अरबी ने मुझे एक रात के 5,000 रियाल की ऑफर की। मैं शादीशुदा भी थी, फिर भी मेरी नीयत बदल गई और उस रात मैं उसके घर रुक गई। अरबी को बहुत कम नजर आता था, लेकिन जब मैं रात उसके घर रुकी तो मेरे होश उड़ गई, क्योंकि उस अरबी ने मुझे 8 बार। मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे न थे। शौहर फैक्ट्री में नौकरी करता था, मगर ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी थी। घर का गुजारा करते और शुक्र अदा करते, 2 वक्त का खाना खाकर पानी पीकर सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, पैसों की शिद्दत किल्लत होती चली गई। मैंने इर्द गिर्द कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी के घर मुलाजिमा की जरूरत है, खाना पकाना होंगे, क्योंकि अरबी के घर में और भी औरतें काम करती हैं, सिर्फ बर्तन धोने की जरूरत है। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी के घर काम करके मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है। वो बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है। उसकी बीवी को कुछ ही ऐसा हुआ था, वो फौत हो गई। एक तो अब उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, दूसरा अब उस उम्र में कौन इससे शादी करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अगले रोज मैं उसके पास दोबारा गई और अरबी के घर चलने को कहा। वो अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी भी अच्छी तनख्वाह रखी थी। जब मैंने अपने शौहर को उस नौकरी के बारे में बताया तो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं किसी दिन भर फारिग ही होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटाकर मैं उस अरबी के घर चली जाती हूँ। उस अरबी की एक छोटी सी बेटी थी, यही कोई 10 साल की होगी। घर की बाकी मुलाजिमें थोड़ा बहुत उस पर तवज्जो देती थी। वैसे भी पराई औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी की हालत देखते हुए उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं रात 9 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नरम दिल इंसान था। वो मुलाजिमीन के साथ बहुत प्यार से पेश आता था, मगर घर की दीगर मुलाजिमाई अब मुझसे खार खाने लगती थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं चूंकि इस घर में नहीं थी, अगर कोई जरा सा भी काम खराब हो जाता तो वो मुलाजिमाई फौरन अरबी के कान में जाकर बात डाल देती, मगर अरबी इनको खामोश करवा देता। मैंने ये बात महसूस की थी कि अरबी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी के साथ छूट जाने की वजह से अंदर से टूट चुका था। अरबी के साथ एक मुस्तकिल मुलाजिम भी था, जो इसके साथ मुस्तकिल रहता था। अरबी को दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, सब काम इसके जिम्मे थे। अरबी भी काम से घर वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं बच्ची के साथ ही मसरूफ होती, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देता। मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वो दरवाजा खोलता था। फिर अपनी बेटी को प्यार करता, मुझसे भी पूछता था कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया, उसने खाया पिया तो है ना। अरबी अपनी बेटी पर जान छिड़कता। अरबी पूरे दिन की रूटीन मुझसे पूछता था, मैं भी इस अरबी को सारे दिन की रूटीन बता देती। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर इसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और मुझे 3,000 रियाल पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान से रह गई थी। हालांकि इसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 5,000 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नजर अरबी की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानगी थी। कहने लगा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा कि नहीं, आपने जो तनख्वाह तय की है वो काफी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया। कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़ के अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो वो मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगा, इस बात का जिक्र दूसरे मुलाजिमिन से मत करना और किसी को न बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। कुछ देर तो मैं इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने इस बात में सर हिलाया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से चला गया। लेकिन ना जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैन से रही थी। एक तो अरबी का मुझे 5,000 रियाल देना और दूसरा इस बात का दीगर मुलाजिमों से छुपाने का कहना, ये दोनों बातें ही मेरे जहन को उलझाने लगी थी। फिर मैंने कहा कि शायद अरबी समझता होगा कि दूसरे मुलाजिम अपना काम खुश असलूबी से नहीं करते, और मेरी मेहनत और खुलूस को देखते हुए अरबी ने मुझे 5,000 रियाल तनख्वाह दी होगी। और आज यूनस। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही।
जब कुछ दिन बाद अरबी ने फिर 1000 रियाल की नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब दूसरी बार अरबी ने मुझे रियाल दिए थे, उस बार तो मेरे दिल में शक व शहबात आने लगे थे। आखिर अरबी मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? मैंने वो रियाल उस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं? मैंने फटाफट से अपनी चादर को ठीक किया था। कहने लगा कि आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मैंने कहा वो मेरी ड्यूटी है और इसके पैसे भी मैं लेती हूँ, और जो इसके अलावा जो काम है मुझे तनख्वाह मिल जाती है। बहरहाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसे नहीं लिया और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज जब मैं इसके घर गई तो मैंने देखा कि वो अरबी आज दफ्तर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बेटे के पास ही बैठा था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप, आपको पता है मेरी बेटी को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में सख्ती भी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे टाइम पर आती हूँ, मैं इसी वक्त आती हूँ। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वो मुझे कहने लगा, इस चीज के आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरी बेटी का ख्याल ज्यादा रखा करें। देखिए, सुबह से इसको बुखार है, इसकी तो माँ भी नहीं है जो इसकी परवाह करे। इसीलिए तो मैंने आपको मुस्तकिल नौकरी पर रखा है, ताकि काम के साथ साथ मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल हो सके, वरना मुलाजिम तो मुझे और भी बहुत मिल जाएंगे। आपको इसलिए नहीं रखा कि आप 12-12 बजे तक आए और मेरी बेटी बुखार में जलती रहे। मैंने फटाफट से उस अरबी से लेकर अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को घर पर लेकर आ गया। मैं समझ गई थी कि अरबी के पास पैसा बहुत है, जो अरबी ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया है। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने बच्ची को दवा पिलाई और इसके पास बिस्तर पर लेट गई कि मुझे अरबी ने ताकीद की थी, जब तक बच्ची ठीक ना हो आप घर मत जाएं। मैं सारे काम छोड़कर इस बच्ची पर तवज्जो देने लगी। पूरा दिन बच्ची को संभालते संभालते मैं घन चक्कर बनी हुई थी। कभी उसे दवा पिलाती, कभी नरम ग़िज़ा बनाकर देती, मगर बुखार की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, वरना तो मेरी बात मान लेती थी। लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रही थी। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही अरबी आया तो मैंने जाने की इजाजत मांगी तो मुझे कहने लगी कि यह बात मुनासिब तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरी बेटी के साथ रह लें तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरा शौहर 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे इसे खाना देना होता है। ये सुनकर मैंने देखा कि अरबी के चेहरे पर अजीब से तासिरात रोनुमा हुए थे। कहने लगा, आप क्या शादीशुदा हैं? मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर इसका चेहरा बुझ सा गया था। फिर एकदम ही इसने बात बदली और कहने लगा कि आप अपने शौहर से कह दें कि एक रात के लिए आपको यहाँ रहने दें, क्योंकि मेरी बच्ची आपसे बहुत मायूस हो चुकी है। रात भर मैं कैसे इसे संभाल सकता हूँ? फिर आप इसकी दवा के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने शौहर से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने शौहर से कहा तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद बंदोबस्त कर लूंगा। रात भर मैं इस बच्ची को संभालती रही और अगले दिन बच्ची काफी हद तक संभल चुकी थी। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो अरबी ने मुझे 2000 रियाल पकड़ाना चाहे। मैंने कहा, ये आप क्यों दे रहे हैं? वो कहने लगे, आपने मेरी बेटी को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से तोल रहे हैं। बेशक मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह ही समझा है, इसलिए आप अपने ऐसे अपने पास रखें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये कह के मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर आ गई। मेरी शादी को भी 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। कई बार डॉक्टरों को चेकअप भी करवाया था, मगर किस्मत में औलाद नहीं थी। कोई पीर फकीर के पास जाने का मशवरा देता तो कोई किसी हाकिम का बताता। मेरा इन सब चीजों पर एतमाद न था। अल्लाह से दुआ करती कि एक न एक दिन अल्लाह मेरी गोद जरूर हरी करेगा। इन्हीं दिनों मेरा शौहर सऊदीया के लिए वीजा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने डॉक्टरों के चक्कर काटने से बेहतर समझा कि मैं अल्लाह के घर जाकर दुआ करूंगी, अल्लाह जरूर मेरी मुराद पूरी करेगा। उसके बाद हम सऊदीया आ गए। इतने साल से मेरा शौहर काम कर रहा था, लेकिन हालात जो कि तो ही थे। लेकिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे अब औलाद दे, इसलिए जब इस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं मुलाजिमत कर रही हूँ। ये वो बच्ची मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता इस पर निछावर कर दी थी और दिल से इसको संभालती थी।
अगले रोज जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा अरबी परेशान बैठा था। मालूम करने पर पता चला कि उसकी मुलाजिमा जो खाना बनाती थी वो काम छोड़कर जा चुकी है। इसी बात को लेकर अरबी निढाल हुआ बैठा था कि अब फौरी घर में किचन संभालने के लिए वो मुलाजिमा किधर से लाए। मैं ये सुनकर खामोश हो गई क्योंकि मैं अरबी के घर के किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। अरबी मेरी तरफ इल्तिजा या नजरों से देख रहा था। मैं जानती थी कि वो क्या चाहता है, लेकिन मेरा अपना घर था, शौहर था, मैं अपना घर संभालती या अरबी के सारे घर की जिम्मेदारी लेती, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। खैर मैंने किचन में जाकर फ्रिज से अंडे ब्रेड निकाले और अरबी को उसकी बेटी को बनाकर दे दिए। अरबी का चेहरा खुशी से देखने के लायक था। मैंने दिन भर अपना काम किया और शाम को घर वापस आ गई। फिर मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे अरबी का फोन आया। वो मुझसे कहने लगा कि फौरन से घर पहुंच जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा कि उस वक्त तो रात के 10 बज रहे हैं। वो कहने लगा कि मुझे आपसे बेहद जरूरी काम है, आपका आना बहुत जरूरी है, आप फौरन से मेरे पास आए। मैंने अपने शौहर को बताया तो कहने लगा मैं नौकरी छोड़ दूं। वो अरबी क्या चाहता है? मैं अरबी के घर जाना चाहती थी। मेरे शौहर का रवैया पहले ही कई दिन से बदला हुआ था। बेज़ाहिर तो इसने मेरे साथ कोई बात न की थी, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उसके दिल में शक का बीज जन्म ले रहा था। मैंने कहा कि हो सकता है इसकी बेटी की फिर से तबीयत खराब हो गई हो, मगर मेरा शौहर ना माना। मैंने दोबारा से अरबी को फोन किया और इसे साफ बता दिया कि मेरा शौहर मुझे आने की इजाजत नहीं दे रहा। आपको भी जो काम है, आखिर आपके पास चौकीदार भी तो है, उससे करवा ले। वो कहने लगा चौकीदार आज छुट्टी पर है, वरना मैं खुद चलकर आपके घर आ जाता और आपके शौहर से भी मिल लेता। मैंने कहा देखिए मालिक, मैं आपकी नौकरी की वजह से अपना घर खराब नहीं कर सकती। इससे पहले कि वो और कुछ कहता मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने शौहर को खाना दिया और हम लोग सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में बार बार एक ही सवाल जन्म ले रहा था, ऐसा कौन सा काम था जो अरबी रात के वक्त मुझे बुला रहा था। मैं अरबी पर शक भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे कम नजर आता था, और वैसे भी उसने आज तक मुझसे कोई गलत बात भी नहीं की थी। सोने की कोशिश करती तो बार बार उसकी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आने लगता कि कहीं उसकी बेटी को कुछ ना हो गया हो। मैं जानना चाहती थी, मगर शौहर के डर की वजह से खामोशी से लेट गई। लेकिन बार बार एक ही बात सताती थी कि अरबी मुझे इस नौकरी से ही निकाल दे। अच्छी भली माकूल तनख्वाह मिल रही थी, जिसे अब हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो चुके थे। मुझे इस वक्त अपने शौहर पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसको किसी बात का ख्याल न था, और वह सुकून से नींद की आगोश में खर्राटे ले रहा था। सारी रात मेरी तबीयत घबराती रही और इधर से इधर टहलती रही। ना जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। सुबह शौहर ने उठाया तो मैंने कहा कि वो किचन में जाकर खुद ही नाश्ता कर लो, क्योंकि रात जागने की वजह से मेरी तबीयत बोझल हो रही थी। 10 बजे के करीब मैं उठी। शौहर काम पर जा चुका था। मैं तैयार हुई और नाश्ता करके अरबी के घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गई। अरबी के घर के बाहर काफी सारे लोग जमा थे। मैंने जल्दी से शौहर को फोन किया और अरबी के घर पर आने का कहा। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर वहां पहुंच गया। अरबी के घर के बाहर काफी पुलिस मौजूद थी। मैं घर के अंदर गई तो सब मुलाजिम धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मालूम करने पर पता चला कि अरबी रात को घर पर अकेला था और इसकी बेटी की तबीयत शदीद खराब थी। वो बार बार मुझसे मिलने का कह रही थी। शायद इसीलिए अरबी मुझे बार बार फोन कर रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। अरबी अपनी बेटी की खातिर खुद ही घर से निकला, जहां वो मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आ रहा था। मेरे और अरबी के घर का फासला कोई बहुत ज्यादा न था, बस दरमियान एक मेन रोड थी। बेचारा अरबी अपनी लाठी के सहारे सड़क क्रॉस करने लगा था तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे कुचल दिया था। मैं अरबी की बच्ची को गले लगाए ज़ारो खतर रो रही थी। मैंने कुछ दिन अरबी के घर पर ही रहने का फैसला किया था। मुझे अब समझ भी नहीं आ रहा था कि इसकी बच्ची को छोड़कर कैसे जाऊं। कुछ दिन बाद एक वकील ने आकर बताया कि अरबी ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया था। उसने मुझे यह खत भी दिखाया जो कुछ दिन पहले ही अरबी ने इस वकील से लिखवाया था, जिसमें इसने मुझसे दरख्वास्त की थी मेरी बच्ची को प्लीज तन्हा मत छोड़ना। वकील की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू जारी थे। मैं और मेरा शौहर मुस्तकिल तौर पर अरबी के घर पर रहने लगे। अल्लाह ने मुझे औलाद की शक्ल में एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाज दिया था। खुदरत ऐसे ही अपने रंग दिखाती है जो इंसानी अकल से बेहतर होते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।